गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम कक्षा 8 पाठ 9 कबीर की साखियाँ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उक्त उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र करनी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल जाति धर्म के अनुसार। देखिए इधर, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, उक्त उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र करनी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान या उसका मोल उसकी काबिलियत यानी उसकी काबिलियत के अनुसार होता है, और जबकि उसकी कुल जाति धर्म के अनुसार नहीं होता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसमें गुण है तो उसकी पहचान होती है, अगर अवगुण है तो नहीं होती है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जितनी काबिलियत होगी उसके अनुसार ही उसकी कद्र होती है, जबकि कुल जाति धर्म के अनुसार नहीं होती है। कि मान लो अगर किसी ने ब्राह्मण जाति में भी जन्म लिया है और अगर वो ब्राह्मण का कर्म ही नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति की कद्र उसकी कुल जाति धर्म के अनुसार नहीं होती है, जबकि उसके गुणों के आधार पर होती है। इसका प्रश्न नंबर 2 है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है
मनुआ तो दहु दिसी फिरे। यह तो सुमिरन, यह तो सुमिरन नाही। के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, कि भगवान का जप करने का अगर उसका मन नहीं है और उसका मन चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में फिर रहा है तो यह तो सुमिरन नहीं। इसलिए कबीर क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे इस पंक्ति में कबीर दास जी यह कहना चाहते हैं कि केवल माला जपने से या मुंह से राम नाम का जप, राम नाम का जप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुंह से हरि का नाम ले रहा है तो वह सच्ची भक्ति नहीं है, यह तो केवल
दिखावा है। देखिए, इस पंक्ति में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि केवल माला जपने से या मुंह से राम नाम का जप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए मन का एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुंह से हरि का नाम ले रहा है तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। इसका प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मैंने आपको बताया था इसमें कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। इसको उत्तर बताया, पहले भी मैंने आपको इस दोहे में बताया था कि कबीर घास को यानी तिनके को छोटा, किसी को भी कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी भी छोटी चीज़ की भी हमें कद्र करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कि अगर तिनका अगर मान लो वो छोटा सा है लेकिन अगर आँख में अगर गिर जाता है तो वो हमें बहुत उससे दुखदाई होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इसका उत्तर है कबीरदास जी ने अहंकारवश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है, क्योंकि छोटी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। घास के माध्यम से कबीरदास जी ने यह स्पष्ट किया है यदि घास
यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आँखों में गिर जाता है तो वह हमें बहुत पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु को हीन नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। इसका उत्तर एक बार और देख लीजिए आप। कबीरदास जी ने अहंकारवश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है, क्योंकि छोटी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। घास के माध्यम से कबीरदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आँखों में गिर जाता है तो वह हमें बहुत पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु को हीन नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। आज हमने इस पाठ 9 के कबीर की साखियाँ, इसके तीनों क्वेश्चन का अपन ने अध्ययन कर लिया है। आप अपनी इसमें कॉपी वगैरह में करेंगे और फिर अगले वाले वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।